नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। अभी तक हमने पिछले वीडियो में देखा था यूपीएससी का पूरा सिलेबस पैटर्न, और फिर देखा था हमने दर्शन शास्त्र की उपयोगिता कि दर्शन शास्त्र कहाँ कहाँ उपयोग है और इसका यूज़ क्या है। तो अभी हम देखेंगे दर्शन शास्त्र है उसका मतलब क्या होता है। तो दर्शन शास्त्र के लिए यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे दर्शन शास्त्र, और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। बाकी ये बहुत ही स्टैटिक पोर्शन है, इसमें करंट अफेयर बिल्कुल नहीं है। बहुत छोटा सिलेबस है जो आराम से 3-4 महीने के अंदर हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं दर्शन शास्त्र क्या होता है, हम ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर डाल लीजिए हेडिंग दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी, ठीक है। और जो दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 शब्द? फिलोस और सोफिया, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। जिसमें फिलोस का मतलब होता है लव यानी प्रेम, और जो सोफिया है इसका मतलब होता है नॉलेज या विजडम। जो फिलॉस है उसका मतलब है लव, और जो सोफिया है उसका मतलब है नॉलेज या विजडम या फिर ज्ञान, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ज्ञान के प्रति प्रेम ही दर्शन शास्त्र है। ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग, ये क्या है? दर्शन शास्त्र है। दर्शन है, दर्शन शास्त्र है। ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग है दर्शन शास्त्र है। हम इसमें ये देख लेते हैं। अब ये तो हो गया, अपने एक परिभाषा हो गई। अब जो दर्शन शास्त्र है, तो रियली में जो दर्शन शास्त्र है इसका अर्थ क्या है? देखना। दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या है? देखना। तो देखते कैसे हैं? इसके 3 प्रकार हैं कि हम कैसे देखते हैं। उसके 3 प्रकार हैं। पहले होता है कैसे, कि हम कैसे देखें, फिर कैसे देखें, और क्यों देखें। किसे, कैसे और क्यों। जो किसे है, हम कैसे देखते हैं? एक तो होता है जगत को देखना, जगत को देखना। फिर होता है परम तत्व को देखना। हम किसे देखते हैं? जगत को देखते हैं, और ये परम तत्व को देखते हैं। जो जगत है ये विनाशशील है, यानी संसार, इसमें हर चीज विनाशशील है, ये विनाशी है। और जो परम तत्व है, कैसे देखते हैं हम? जगत को और परमात्मा को।
इसका विनाश नहीं होता है। जो परम तत्व है इसका विनाश नहीं होगा। और जगत यानी संसार में हर वस्तु विनाशी है। मतलब कोई वस्तु है तो उसका आज नहीं तो कल उसका अंत हो ही जाएगा, लेकिन जो परम तत्व है वो हमेशा रहेगा। जैसे भगवान, वो हमेशा है। जैसे अब इसमें आता है देखना, तो कैसे देखते हैं? एक तो इंद्रियों से देखते हैं, इंद्रियों से देखते हैं या फिर अंतरात्मा से। या फिर हम इंद्रियों से देखते हैं या फिर अंतरात्मा से देखते हैं। अब इंद्रियों या फिर जैसे इंद्रियों से देखते हैं और अंतरात्मा से, जैसे क्या है कि हमको आँखों से देखना है, तो इंद्रियों में से आँखों से हम देख रहे हैं। जैसे मान लो कुछ चीज़ दिख रही है तो वो क्या होगा? इंद्रियों से देखना। और जो अंतरात्मा के से देखना, इसका मतलब क्या है कि हमने आंखें बंद कर ली हैं ऐसे, और अपने मन में उसको देखना, अपने मन में देखना। जैसे हम कोई दृश्य देखते हैं तो वो आँखों से देखना हो गया, और अगर हम मन में सोचें कि वो चीज़ ऐसे दिख रही है तो उसको अंतरात्मा से देखना, ये कहलाता है। जैसे मंदिर अगर अपन गए तो आँखों से देख लिया वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाते हैं और फिर उसको भगवान को फील करते हैं, महसूस करते हैं, भगवान को देखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो होगा अंतरात्मा। ये अंतरात्मा से देखना। किसे देखना, कैसे देखना और क्यों देखना? हम देखना के तीन प्रकार हैं। कैसे देखना, किसे देखना, कैसे देखना और क्यों देखना। तो हम क्यों देखते हैं? भोगार्थ, और मोक्षार्थ। भोगार्थ या फिर हम भोगने के लिए या फिर मोक्ष पाने के लिए। हम दो प्रकार से इसको, किसी भी वस्तु को देखते हैं, या फिर भोग पाने के लिए या मोक्ष पाने के लिए। भोगार्थ यानी हमको बहुत आनंद मिल रहा है। आनंद तो खैर दोनों में मिलता है, लेकिन भोगार्थ अगर हम किसी चीज़ को भोग कर रहे हैं तो हो जाएगा भोगार्थ। और मोक्षार्थ कि हम अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो देख रहे हैं तो हो जाएगा मोक्षार्थ। अब पहले क्या था, यहाँ पर देखते हैं। पहले परम तत्व को अंतरात्मा के नेत्रों से देखना, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। परम तत्व को अंतरात्मा के नेत्रों से देखना ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसे बोल देते हैं, एक और फिलोसफी की परिभाषा हो गई है। तो परिभाषा क्या होगी? अंतरात्मा के नेत्रों से परम तत्व देखकर मोक्षार्थ की प्राप्ति ही दर्शन है। मोक्ष की प्राप्ति दर्शन है। मतलब क्या हो गया? अंतरात्मा के नेत्रों से परम तत्व को देखकर मोक्षार्थ की प्राप्ति दर्शन है। परम तत्व को देखकर, परम अंतरात्मा के नेत्रों से परम तत्व को देखकर मोक्ष की प्राप्ति करना दर्शन है। और जगत, इंद्रियों से हम जगत को देखते हैं और भोग प्राप्त करते हैं। इंद्रियों से हम जगत को देखते हैं और भोग प्राप्त करते हैं।
तो ये दर्शन रियली में क्या है, जो आजकल जो चल रहा है वो ये है, जगत इंद्रियों के द्वारा जगत को भोगना, जगत को देखना और भोगार्थ भोग की प्राप्ति हम करते हैं आजकल। लेकिन रियली में दर्शन शास्त्र क्या है, अंतरात्मा के नेत्रों से परम तत्व को देखकर मोक्षार्थ की प्राप्ति ही दर्शन है। अब जो दर्शन में आता है जीवन प्लस जगत, तो दर्शन शास्त्र में जीवन और जगत, हम इन चीज़ों को देखते हैं, जीवन और जगत। कुल मिला के दो चीज़ें हैं। तो जीवन, उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है, और जगत अंत। प्रारंभ से लेकर अंत तक हम देखते हैं, तो क्या है, दर्शन शास्त्र है। अब इसमें जो प्रारंभ है, तो प्रारंभ में देखते हैं मूल तत्व क्या है, उसका मूल तत्व, और अंत यानी उसका लक्ष्य क्या है। हर किसी का लक्ष्य होता है, तो इसमें हम देखते हैं जीवन और जगत में जो प्रारंभ से लेकर अंत तक देखना दर्शन है, या फिर तो इसकी एक परिभाषा क्या होगी, प्रारंभ से लेकर अंत तक देखना, जीवन और जगत के प्रारंभ से लेकर अंत तक देखना ताकि लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, उसे हम दर्शन शास्त्र बोल देते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा क्या होगी, पहली परिभाषा ये थी, दूसरी परिभाषा ये थी, और तीसरी परिभाषा ये है। दर्शन शास्त्र जीवन जगत के प्रारंभ व अंत को जानने का विषय है। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र क्या है, दर्शन शास्त्र जीवन और जगत के प्रारंभ व अंत को जानने का विषय है। अब प्रारंभ मतलब उसका मूल तत्व, और अंत मतलब उसका लक्ष्य। तो इसकी एक और परिभाषा हो गई है, दर्शन शास्त्र जीवन और जगत के मूल तत्व व उसके लक्ष्य को जानने का विषय है। जो दर्शन शास्त्र है, जीवन और जगत के मूल तत्व और उसके लक्ष्य को जानने का विषय है। तो ये क्या होगा, दर्शन शास्त्र हो गया। हम इसके आगे ले लेते हैं। जैसे जीवन प्लस जगत प्रारंभ और अंत, जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को देखना ही दर्शन है। तो इसमें जीवन और जगत के प्रारंभ और अंतिम को देखते हैं, जिसमें हम प्रारंभ से लेकर अंत तक देखने का प्रयास करते हैं, यानी लक्ष्य को जानने का प्रयास करते हैं। जीवन और जगत के प्रारंभ और लक्ष्य को जानने का प्रयास करते हैं। अब जो प्रयास करते हैं उनकी विधि कौन सी है, विधि। अब वो कैसे देखते हैं, तार्किक, बौद्धिक, तार्किक
बौद्धिक, मूल्यांकित, सैद्धांतिक, समीक्षात्मक, तार्किक, बौद्धिक, सैद्धांतिक, समीक्षात्मक, तटस्थ, तटस्थ, सर्वांगीण, सर्वांगीण, मूल्यांकन करना, मूल्यांकन। अगर कोई बात होती है तो उस बात को हम तार्किक, बौद्धिक, सैद्धांतिक, समीक्षात्मक, तटस्थ और सर्वांगीण मूल्यांकन करते हैं तो उसको हम दर्शन बोल देते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा ये हो जाती है, दर्शन में जो दर्शन शास्त्र है इसकी परिभाषा क्या हो जाती है? जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को, जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को तार्किक, बौद्धिक, सैद्धांतिक, समीक्षात्मक, तटस्थ, सर्वांगीण और मूल्यांकन करना ही दर्शन है। क्या है? जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत को तार्किक, बौद्धिक, सैद्धांतिक, समीक्षात्मक, तटस्थ और सर्वांगीण मूल्यांकन करना ही दर्शन है। पहले क्या होता था, जो मोक्ष है यहाँ पर लक्ष्य, जैसे जीवन और जगत है, जीवन प्लस जगत, जीवन और जगत में अंत में लक्ष्य है, लक्ष्य। तो पहले जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या होता था कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, क्या हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। जो पहले जो लक्ष्य था वो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। उसके बाद फिर क्या लक्ष्य हो गया? ये पहले था, बाद में फिर क्या हो गया? मोक्ष, कि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। पहले स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, ये बहुत पहले लक्ष्य था। उसके बाद में मोक्ष प्राप्त करना ही लक्ष्य बन गया। लेकिन और बाद में मानव कल्याण, मानव कल्याण ही जीवन का लक्ष्य हो गया। पहले क्या था? पहले था स्वर्ग की प्राप्ति होना, ये उसका लक्ष्य था जीवन और जगत के। बाद में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ये जीवन का लक्ष्य हो गया। और बाद में मानव कल्याण, ये जीवन का लक्ष्य हो गया। जैसे गांधी जी थे, स्वामी विवेकानंद थे, ये मानवतावादी विचारक थे। मानवतावादी विचारक, और इनको मानवतावादी विचारक क्यों बोलेंगे? क्योंकि इनने अपनी पूरी ज़िंदगी में मानव कल्याण के लिए ही काम किया है, इसलिए मानवतावादी विचारक। और जीवन और जगत का जो लक्ष्य है, पहले स्वर्ग था, फिर मोक्ष हो गया, फिर मानव कल्याण हो गया, तो इन्होंने उन लक्ष्य की प्राप्ति की है। स्वामी जी, विवेकानंद, ये हो गए। अब जैसे क्या है, जो प्रारंभ है,
जीवन और जगत के प्रारंभ से लेकर अंत तक को जानना कैसे तार्किक, बौद्धिक, सैद्धांतिक, समीक्षात्मक तथा सर्वांगीण उल्लंघन करना ही दर्शन है। अब जो प्रारंभ है, प्रारंभ के दो प्रकार हैं। कैसे? एक संख्यात्मक और स्वरूप, कि किसी का स्वरूप कैसा है। और जो संख्यात्मक है उसमें या तो फिर एक हो सकती है, दो हो सकती है, या फिर अनेक हो सकती है। जो एक है यहाँ पे मूल तत्व, यहाँ पर दो मूल तत्व, एक मूल तत्व, दो मूल तत्व और अनेक तत्व। जहाँ पर एक मूल तत्व हो गया तो इसे बोलेंगे एक तत्ववाद। एक तत्ववाद। जहाँ पर दो मूल तत्व हो गए उसे बोलेंगे द्वैतवाद। जहाँ पर अनेक तत्व हो गए इसको बोल देंगे, जहाँ पर दो, अनेकत्ववाद। अनेकत्ववाद। इसको हम संख्या और स्वरूप में बांट देते हैं। तो पहला होगा, अगर एक मूल तत्व है तो एक तत्ववाद, दो मूल तत्व हैं तो द्वैतवाद, और अनेक मूल तत्व हैं तो अनेकत्ववाद या फिर बहुतत्ववाद, या फिर बहुतत्ववाद। बहुतत्ववाद। अब जो बाद आ रहा है, बाद, इसको हम देखते हैं। जो बाद है, जैसे हम क्या करेंगे, कहीं भी देखेंगे तो फिलॉसफी में एक आएगा बाद और एक होगा वादी। तो ये बाद क्या होता है, वादी क्या होता है, हमको ये जानना है। तो बाद मतलब होता है सिद्धांत, और वादी क्या होता है, सिद्धांत को मानने वाला। सिद्धांत को मानने वाला। तो यहाँ पर जो बात था, यहाँ पर बात था, तो बात का मतलब होता है सिद्धांत, और वादी मतलब होता है सिद्धांत को मानने वाला। जैसे बात, एक तत्ववाद। एक तत्ववाद मतलब, एक तत्ववाद मतलब एक तत्व का सिद्धांत है अगर, तो उसे बोलेंगे एक तत्ववाद। और सांख्य दर्शन क्या है, ये द्वैतवादी है। तो यहाँ पर वादी हो गया, तो वादी क्या हो गया, ये सिद्धांत को मानने वाला, मतलब दो सिद्धांत को मानने वाला। यह हो गया सांख्य दर्शन। तो इसका एक तत्व की परिभाषा क्या हो गई, जो एक तत्व है, यहाँ पर अगर हम एक तत्व की परिभाषा लिखें तो एक तत्व किसे बोलेंगे, एक तत्व बोलेंगे हम जो जीवन और जगत में, जीवन कहाँ गया, जीवन और जगत में एक तत्व की सत्ता मानने वाले को हम एक तत्ववाद बोल देते हैं। या फिर जीवन और जगत के एक तत्व की, जीवन और जगत में एक तत्व की सत्ता को स्वीकार करने वाले को हम बोल देते हैं एक तत्ववाद। क्या है, जीवन और जगत में, यहाँ जो जीवन है, जीवन और जगत में एक तत्व की सत्ता को मानने वाला को हम क्या बोलते हैं, एक तत्ववाद। ऐसे दूसरी भी हो गई, जीवन और जगत के
दो तत्वों को मानने वाला क्या हो जाएगा, द्वैतवाद। और बहुतत्ववाद या अनेकत्ववाद क्या हो जाएगा, जीवन और जगत के मूल तत्व को, जीवन और जगत के मूल तत्वों में अनेक तत्वों की सत्ता मानने वाले को अनेकत्ववाद या बहुतत्ववाद बोल देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, एक तत्ववाद जीवन और जगत में एक तत्व की सत्ता को मानना एक तत्ववाद है। तो जीवन और जगत में एक तत्व की सत्ता को मानना एक तत्ववाद है। तो एक तत्ववाद बाद लग गया तो मतलब एक सिद्धांत हो गया। तो ये क्या है, एक सिद्धांत। तो जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि एक तत्ववाद क्या है, तो एक तत्ववाद एक ऐसी विधि है, जैसे ही हमने विधि लिखा, सिद्धांत नहीं लिखा, तो वहीं से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीवन और जगत के एक तत्व की सत्ता को मानना एक तत्ववाद है। इसकी एक और परिभाषा हो गई है। अब इसमें हम देखते हैं आगे देखते हैं। आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। अब जो दर्शन शास्त्र में हम क्या देखते हैं, जीवन और जगत के प्रारंभ से लेकर अंत तक, किसी भी वस्तु का समीक्षात्मक, तार्किक, बौद्धिक, समीक्षात्मक मूल्यांकन करना आदि, वो क्या कहलाता है, दर्शन शास्त्र कहलाता है। अब जो दर्शन शास्त्र है, हमने देखा था जो संख्या है और स्वरूप, हमने दो चीज़ें देखी थी, संख्या स्वरूप। इसमें क्या हो गया था, एक तत्ववाद, द्वैतवाद और बहुतत्ववाद, यानी अनेक तत्ववाद। अगर अनेक तत्व हैं तो क्या हो जाएगा, अनेक तत्ववाद। अब स्वरूप, जो स्वरूप है या तो फिर भौतिक हो सकता है, यहाँ पर जड़ या चेतन। तो जो जड़ है ये क्या भौतिक है, और ये चेतन यानी आध्यात्मिक है। ये क्या भौतिक है और ये आध्यात्मिक है। तो एक परिभाषा इसकी क्या हो गई है, जीवन और जगत के मूल तत्वों को भौतिक मानने वाला सिद्धांत भौतिकवाद कहलाता है। जो जड़ है वो हो जाएगा भौतिक। तो जीवन और जगत के मूल तत्वों को भौतिक मानने वाला भौतिकवाद कहलाता है। तो जीवन और जगत के, जैसे यहाँ पर हमने भौतिकतावाद क्या हो गया, जैसे जड़ क्या भौतिक है, भौतिक जैसे पेन हो गया,
ये बोर्ड हो गया, या फिर कोई वस्तु हो गई, वो जो भौतिक है वो क्या हो जाएगा, जड़। और चेतन क्या होगा, आध्यात्मिक, अंतरात्मा, जो मन से सोचते हैं वो क्या हो जाएगा, चेतन। तो भौतिकतावाद, इसकी परिभाषा क्या है, जीवन और जगत के मूल तत्व को भौतिक मानने वाला, जो जीवन और जगत के मूल तत्व को भौतिक मानने वाला, कि जो आसपास दिख रहा है वही भौतिक है। जीवन और जगत के जो मूल तत्व है उनको भौतिक मानने वाला क्या कहलाएगा, भौतिकतावाद। तो लिख लेंगे, जीवन और जगत के मूल तत्व को भौतिक मानने वाला भौतिकतावाद है, जीवन और जगत के मूल तत्व को भौतिक मानने वाला क्या कहलाएगा, भौतिकतावाद। अब दूसरा क्या होगा, जैसे हमने भौतिकतावाद देख लिया, अब होता है आध्यात्मिकवाद। आध्यात्मिक क्या होता है, आध्यात्मक वाद। तो जैसे भौतिकतावाद हो गया, ऐसी आध्यात्मिकवाद हो गया। कैसे, जीवन और जगत के मूल तत्व को चेतन यानी आध्यात्मिक जीवन और जगत के मूल तत्व को जीवन और जगत के मूल तत्व को चेतन या आध्यात्मिक मानने वाला क्या होगा, आध्यात्मवाद। आध्यात्मवाद कहलाता है। तो इसको क्या बोल देंगे, जीवन और जगत के मूल तत्व को चेतन यानी आध्यात्म मानने वाला आध्यात्मवाद कहलाता है। तो इसकी दो परिभाषाएं हो गई हैं। और जो भक्ति है, जैसे कोई हम भक्ति करते हैं, भक्ति ये द्वैत प्रकृति की है। कैसी है, द्वैत प्रकृति की। अब द्वैत प्रकृति की कैसी है, क्योंकि इसमें दो तत्वों का होना जरूरी है। कैसे, अगर भक्ति हो रही है तो उसमें भक्त भी होगा और भगवान। भक्ति भी होगा और भगवान भी होगा। क्योंकि भगवान होगा तो उसकी कोई भक्ति करेगा तभी तो भगवान होगा। तो तभी तो भक्ति कहलाएगी। अगर भगवान की भक्ति करेंगे तभी वो भक्त होगा। जो भगवान की भक्ति करेगा वो भक्त है। तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं, भक्ति द्वैतवाद है। जैसे यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, जीएस पेपर 1 में, इतिहास में एक क्वेश्चन आया था कि शंकराचार्य क्वेश्चन क्या आया था, शंकराचार्य द्वैतवाद का खंडन करते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था। अब जीएस पेपर 1 में आया
और इतिहास का क्वेश्चन है। शंकराचार्य द्वैतवाद का खंडन करते हैं, विवेचना कीजिए। विवेचना कीजिए। अब ये क्वेश्चन आ गया था जीएस पेपर 1 में। अब ये है तो फिलोसफी का क्वेश्चन, लेकिन जीएस पेपर 1 में आ गया। मतलब मैंने क्या कहा था कि जो फिलोसफी है पेपर 1, 2, 4 और निबंध ऐसे में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल पड़ जाता है। तो शंकराचार्य द्वैतवाद का खंडन करते हैं, विवेचना कीजिए। तो इसमें कैसे लिखेंगे? क्योंकि शंकराचार्य क्या है? एक तत्ववादी हैं। शंकराचार्य क्या है? एक तत्ववादी। यहाँ पर वाद नहीं आया, वाद ही आया। क्यों? क्योंकि एक तत्व को मानने वाला। तो शंकराचार्य क्या है? एक तत्ववादी हैं। जब शंकराचार्य एक तत्ववादी हैं यानी ये मानते हैं परम तत्व ही ब्रह्म है। परम तत्व ही ब्रह्म है। तो शंकराचार्य क्या बोलते हैं? ये एक तत्ववादी हैं और क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि परम तत्व ही ब्रह्म है। जब ये ऐसा बोलते हैं परम तत्व ही ब्रह्म है, तो ये एक तत्ववादी हो गए। तो ये द्वैतवाद का खंडन तो वैसे ही हो गया। अब शंकराचार्य क्योंकि एक तत्ववादी हैं, तो द्वैतवाद का खंडन तो हो गया है। इसलिए हम क्या बोलेंगे? शंकराचार्य द्वैतवाद का खंडन करते हैं क्योंकि ये एक तत्ववादी हैं। इसके आगे हम देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है ईश्वर। जैसे हम अगर बात करते हैं ईश्वर की, जो धार्मिक है, धार्मिक तो बोल देगा कि ईश्वर है, लेकिन जो धार्मिक नहीं है, जो धार्मिक नहीं है, जैसे विज्ञान, विज्ञान क्या बोल देगा? ईश्वर नहीं है। ईश्वर क्या बोल, जैसे अगर कोई धार्मिक है तो धार्मिक बोलेगा ईश्वर है, और विज्ञान क्या बोलेगा? ईश्वर नहीं है। जैसे भक्ति है तो दर्शन और विज्ञान में कुछ अंतर हैं। दर्शन और विज्ञान में कुछ अंतर हैं। जैसे यहाँ पर दर्शन और विज्ञान, अगर दर्शन और विज्ञान में हम अंतर देखें तो दर्शन और विज्ञान में ये दर्शन है, दर्शन व्यापक है। किसी भी वस्तु का दर्शन ये क्या है? व्यापक है। और विज्ञान, विज्ञान सीमित है। किसी का भी दर्शन व्यापक है और विज्ञान सीमित है। जबकि हम दोनों में ही सत्य की खोज करते हैं, सत्य की खोज की तरफ जाते हैं। क्या? दोनों में सत्य की खोज होगी, सत्य की खोज, सत्य की खोज करने का प्रयास करते हैं। इसमें भी सत्य की खोज करने का प्रयास करते हैं। प्रयास करते हैं। दोनों में ही हम सत्य की खोज करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये क्या है? व्यापक है और ये क्या है? सीमित है। ये व्यापक है और ये सीमित है। ये दृश्य जगत की सत्ता, ये अदृश्य जगत की
जगत की सत्ता स्वीकार करते हैं। दर्शन में अदृश्य जगत की सत्ता स्वीकार करते हैं। आदर्श जगत कौन सा हो गया? जो अलौकिक हो गया। अलौकिक। अब अलौकिक कैसे? जैसे जीवन और जगत हमने लिया था, जीवन और जगत। तो जीवन और जगत हमने जब ये बात कर रहे हैं तो जगत में कौन कौन सी बात होगी? एक लौकिक जगत की और एक हुई अलौकिक जगत की। एक लौकिक जगत की, एक हुई अलौकिक जगत की। जो लौकिक जगत क्या है? जो हमको दिख रहा है, आसपास जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगा? लौकिक जगत। और अलौकिक जगत क्या हो जाएगा? जो जगत से परे है, जो जगत से परे है वो क्या हो जाएगा? अलौकिक जगत। तो इसमें क्या है? दर्शन में अलौकिक जगत की सत्ता स्वीकार करते हैं। तो क्या हो गया? अलौकिक जगत की सत्ता स्वीकार करते हैं। और विज्ञान में जब यहाँ पर अलौकिक हो गया तो यहाँ पर दृश्य जगत। दृश्य यानी लौकिक जगत की सत्ता स्वीकार करते हैं। दर्शन और विज्ञान में ये अंतर है। और विज्ञान क्या कहलाता है? जैसे विज्ञान क्या है? जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो ये क्या होते हैं? ये किसी क्षेत्र विशेष का विषय है। जो विज्ञान है, विज्ञान किसी क्षेत्र का विशेष का विषय है। इसको हम क्या बोल देंगे? किसी क्षेत्र विशेष का विषय है। किसी क्षेत्र विशेष का विषय है। और ये क्या है? दर्शन क्या है? ये विज्ञान का, ये जो है ये विज्ञान का भी विज्ञान है। विज्ञान का है किसी क्षेत्र विशेष का विषय है, जबकि विज्ञान का भी विज्ञान है। इसको हम क्या लिखेंगे? विज्ञान का भी विज्ञान है। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, चौथा। तो दर्शन और विज्ञान में क्या क्या अंतर है? कि पहला क्या है? ये व्यापक है। जो दर्शन है, दर्शन का क्षेत्र व्यापक है, जबकि विज्ञान का क्षेत्र सीमित है। जैसे रसायन विज्ञान हो गया तो किसी क्षेत्र विशेष का विषय है, वो सीमित है कि रसायन में ही रहेगा। ऐसे क्या होगा? ये दोनों में ही सत्य की खोज करते हैं, सत्य की खोज करने का प्रयास करते हैं। जैसे विज्ञान में क्या होगा? जैसे जैसे खोज चलती जाएगी तो सत्य बदल जाएगा। जो सत्य है विज्ञान में, जैसे जैसे खोज होती जाएगी और सत्य बदलता जाएगा। जैसे पहले सत्य मानते थे विज्ञान में, पहले हम सत्य मानते थे कि पृथ्वी रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। लेकिन बाद में जब पता चला कि सूरज तो रुका हुआ है, पृथ्वी घूम रही है, चक्कर लगा रही है सूरज के, तो ये क्या हो जाएगा? वो विज्ञान है। मतलब दोनों में ही सत्य की, यहाँ पर सत्य की खोज करने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे खोज होती जाएगी इसमें सत्य बदल जाएगा। लेकिन जो दर्शन है, दर्शन में सत्य हमेशा वही रहेगा, जो है तो वही रहेगा। तो यहाँ पर लेकिन सत्य जानने की खोज करते हैं। जैसे जीवन है, जीवन और जगत। तो इसका
प्रारंभ कैसे हुआ था, यहाँ पर देखते हैं प्रारंभ और अंत। हम दोनों में है। अब जैसे देखते हैं जीवन और जगत का प्रारंभ से लेकर अंत तक समीक्षात्मक, मूल्यात्मक, ये अपन जब इसका मूल्यांकन करते हैं तो क्या हो जाएगा, दर्शन कहलाएगा। लेकिन हम जब इसमें देखते हैं जीवन का प्रारंभ कैसे हुआ था, लोग कैसे बने, लोग कैसे आए धरती पे, उसका प्रारंभ कैसे हुआ था और उसका अंत होने के बाद क्या होता है, तो ये क्या कहलाएगा, दर्शन कहलाएगा। ठीक है। अब जब दर्शन शास्त्र में जो दर्शन है प्रारंभ के संबंध में विवाद, प्रारंभ के संबंध में विवाद कौन कौन से हैं? दर्शन में जीवन के प्रारंभ के संबंध में कौन कौन से विवाद हैं? पहला विवाद है कि मनुष्य का निर्माण हुआ है। मनुष्य का निर्माण हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य का निर्माण हुआ है और कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य का विकास हुआ है। मनुष्य का विकास हुआ है। विकास हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि जीवन का, जो मनुष्य का निर्माण हुआ है, और कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य का विकास हुआ है। तो जो मानते हैं कि मनुष्य का निर्माण हुआ है वे क्या सृष्टिवाद में विश्वास रखते हैं? उनको हम क्या बोलेंगे कि वे सृष्टिवाद में विश्वास रखते हैं। जो लोग मानते हैं कि मनुष्य का निर्माण हुआ है वो सृष्टिवाद में विश्वास रखते हैं, और जो लोग बोलते हैं कि मनुष्य का विकास हुआ है वो क्या बोलेंगे, वो विकासवाद में विश्वास रखते हैं। जो बोलते हैं कि मनुष्य का निर्माण हुआ है वो सृष्टिवाद में विश्वास रखते हैं, और जो बोलते हैं कि मनुष्य का विकास हुआ है वो विकासवाद में विश्वास रखते हैं। तो ये हमने दर्शन शास्त्र के बारे में जाना कि दर्शन शास्त्र, इसका परिचय हमने देखा कि दर्शन शास्त्र का मतलब क्या है और दर्शन शास्त्र में क्या क्या है, क्या क्या बातें हैं। तो हमने आज ये जाना कि दर्शन शास्त्र का एक्चुअली मतलब क्या है। जैसे फिलॉसफी, फिलॉस प्लस सोफिया, तो यहाँ पर क्या था, फिलॉसफी प्लस सोफिया मतलब लव, और यहाँ पर सोफिया मतलब उसको देखना। तो फिलॉसफी में हमने ये जाना था नॉलेज और विजडम। तो फिलॉसफी में हम क्या होते हैं, इसका लव और सोफिया। तो इसकी हमने पहली परिभाषा देखी थी कि ज्ञान के प्रति प्रेम। ज्ञान के, यहाँ पर सोफिया मतलब नॉलेज या विजडम या ज्ञान, और फिलॉस मतलब प्रेम या अनुराग, प्रेम, लव। तो हमने क्या देखा था, इसमें परिभाषा देखी थी कि ज्ञान के प्रति प्रेम, एक परिभाषा इसकी ये हो गई। और दर्शन शास्त्र की दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, अंतरात्मा के नेत्रों से परम तत्व को देखकर मोक्ष की प्राप्ति करना। अंतरात्मा के नेत्रों से परम तत्व को देखकर, अंतरात्मा के नेत्रों से परम तत्व को देखकर मोक्ष की प्राप्ति करना ही दर्शन शास्त्र है। हमने दूसरी परिभाषा ये देखी थी। और तीसरी परिभाषा क्या देखी है, दर्शन शास्त्र में परंपरागत रूप से
जीवन और जगत के प्रारंभ से लेकर अंत तक के मूल को सर्वांगीण, समीक्षात्मक, तटस्थ, तार्किक, बौद्धिक मूल्यांकन करना ही दर्शन है। तो हमने ये देखा है। तो दर्शन क्या हो जाएगा? जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत, जीवन और जगत के प्रारंभ और अंत का सर्वांगीण, समीक्षात्मक, तटस्थ, बौद्धिक, तार्किक समीक्षा करना ही दर्शन शास्त्र है। तो हमने आज ये देखा है। कल हम इसके आगे शुरू करेंगे। इसका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 2 है, कल हम इसमें शुरू करेंगे। पेपर 1 पेपर 2 के बाद करेंगे। तो पेपर 1 में क्या है? दर्शन का इतिहास और समस्याएं। जो पेपर है 1 है उसमें है दर्शन का इतिहास और समस्याएं। इसको हम बाद में करेंगे। पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे सामाजिक, राजनीतिक दर्शन और धर्म दर्शन। तो हम पहले ये दोनों बातें डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हम दर्शन का इतिहास और समस्याएं ये पढ़ेंगे। तो कल इसकी शुरुआत होगी सामाजिक और राजनीतिक दर्शन। तो कल हम विस्तार से जानेंगे सामाजिक और राजनीतिक दर्शन और इसका पूरा सिलेबस कवर करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं, इसका क्वेश्चन क्या है, इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे धर्म दर्शन और सबसे लास्ट में फिर शुरू होगा इसका दर्शन शास्त्र का इतिहास और इसकी समस्याएं। तो अंततः ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। जो ऑप्शनल का पेपर है ये 500 नंबर का पेपर है और इसमें अगर 300 नंबर भी अगर आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो बाकी हम कल करते हैं। आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।